हमारे माशरे में मैंने ये देखा है, आज से पहले होता यह था, रासगोवा मार्केट में चले जाएं, दालकोला मार्केट में चले जाएं, किशनगंज मार्केट में चले जाएं, इस्लामपुर मार्केट में चले जाएं तो मुसलमान की कम से कम 50 बच्चियां सर के बाल खुले नजर आते थे। लेकिन जब हमारे इलाके में लड़कियों का इदारा कायम हुआ, बच्चियों का इदारा कायम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा लगता है कि जिस जगह पर भी जाएं वहां पर ऐसा महसूस होता है कि ये फातिमा की कनीज़ें चल रही है। ये इदारों की वजह से हुआ है। ऐसे इदारे में आपको ताउन करने की जरूरत है, ऐसे इदारे के लिए आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। अभी हजरत ने बड़ी तारीफ मेरी कर दी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस दौर में सब करना आसान है, लेकिन किसी की तारीफ करना आसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ वही करता है जो खुद अच्छे होते हैं। ये खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए मुझ जैसे नाचीज की उन्होंने तारीफ कर दी है। एक शायर कहता है, ना दौलत ना महल ना शोहरत भी है, बेशक बेशक, ना दौलत ना महल ना शोहरत भी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। ना दौलत ना महल ना शोहरत भी है, यहाँ के असातिज़ा ने फकत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीने हिंद में ऐ राना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। सुभान अल्लाह, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। बहुत मोहब्बत से आप बैठे हैं और थोड़ी देर मुझे सिर्फ मोहब्बत से सुन लें। आपको ना मैं ज्यादा उठाने की कोशिश करूंगा। आज रोजाना ये हमारे कानों में आवाज आती है कि देखिए जलसों में जाते हैं शायर लोग बहुत परेशान करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, इतनी अच्छी बात तुम कर दो, इतना अच्छा कलाम कर दो कि लोग खुद मचल कर हाथ भी उठा दें, लोग खुद मचल कर करीब आ जाएं, तुम्हारे हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए हर आदमी को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं अपनी जगह पर बैठ के रहने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर आप उलमाए किराम को अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। ये लड़कियों का इदारा हजरत ने कायम किया है और मेरे आका की एक हदीस है, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान इल्म हासिल करता रहे। क्या समझ रहे हैं? एक माँ अगर बेनमाजी होगी तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा अच्छा होगा। एक माँ अगर अय्याशी होगी तो क्या उसका बेटा जो उसके गोद में पढ़ रहा है वो बेहतर होगा? एक माँ जो दिन भर सीरियल देखती होगी क्या उसका बेटा बेहतर इंसान हो सकेगा? एक माँ जब दिन भर मोबाइल में रहती होगी तो क्या उसका बेटा बेहतर हो सकेगा? नहीं। लेकिन एक बच्ची जब आलिमा हो जाएगी तो खुदा की कसम झाड़ू भी लगाएगी और कुरान की तिलावत। बच्चे को गोद में दूध की पिलाई, नारा ना लगाए, टाइम नहीं है क्योंकि नारा भी लगा लेंगे तो 2-3 मिनट मेरा इधर चला जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दूर भी जाना है। एक माँ जब आलिमा हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शोहर की खिदमत क्या करनी है, वो शोहर की इज्जत भी करेगी। वो जानेगी मैं नमाज को पढ़ रही हूँ, रोजे तो रख रही हूँ, ज़कात तो दे रही हूँ, सारा काम तो कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा शोहर है वो मुझसे रूठा हुआ है। खुदा की कसम अगर आलिमा होगी तो वो जान जाएगी अगर मेरा शोहर मुझसे रूठा हुआ है तो मदीने के मुस्तफा मुझसे नाराज है, मेरा खुदा नाराज है। तवज्जो चाहूंगा, खुदा की कसम सिर्फ मोहब्बत से सुनने की कोशिश करें। आज होता यह है, उत्तर दिनाजपुर में देखें किसी की बीवी 6 साल से अपने शोहर से बात नहीं कर रही है, किसी की बीवी 5 साल से अपने शोहर से बात नहीं कर रही है, किसी की बीवी 3 साल से अपने शोहर से बात नहीं कर रही है, किसी की बीवी 1 साल से अपने शोहर से बात नहीं कर रही है। क्योंकि हमारी बेटी जाहिल है। अगर हमारी बेटी आलिमा हो जाएगी तो शोहर के जरूरत है। अल्लामा नूर आलम साहब जरूरत है, मिसबाह साहब भी यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आलिमा होने के बाद एक बेटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हया की चादर पहनेगी, शोहर की भी इज्जत करेगी, सास की भी इज्जत करेगी, माँ बाप की भी कद्र करेगी, असातिज़ा की भी इज्जत करेगी। और इन औरतों के बारे में आज लोग कहते हैं मंजर नवाज, इन औरतों का रुतबा क्या है? मैं कहता हूँ तारीख उठा के पढ़ लो तो तुम्हें एहसास हो जाएगा। सरजमीन दिल्ली है, तहस साली पड़ी हुई है, सारे लोग नमाज इस्तिस्का के लिए निकले हैं, जंगल बयाबान में गए हैं, सब नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज इस्तिस्का अदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम ये लोग दुआ पे दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान अपनी माँ को एक गाड़ी पे लेकर यानी पर्दे की आड़ में लेकर उस
उसका बेटा लेकर जा रहा है। मानसूर बेटे ने कहा मेरी माँ थोड़ी देर आपकी गाड़ी को रोक रहा है, मैं देख रहा हूँ दिल्ली से लोग बाहर क्यों निकले हैं। जब करीब जाकर देख रहे हैं लोगों से पूछा आप सारे के सारे बाहर क्यों निकले हैं। लोगों ने कहा था कह साली पड़ गई है, जानवर मर रहे हैं, औरतों के थनों के टूट सूख गए हैं, सारे लोग परेशान हैं, दिल्ली के लोग इसलिए बाहर निकले हैं। इसमें नमाजी भी है, इसमें रियाजत करने वाले भी है, इसमें बंदगी करने वाले भी है, इसमें आलिम भी है, इसमें साहिब भी है, इसमें मुत्तकी भी है, सबके सब लोग हैं। लेकिन दुआ पे दुआ की जा रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। दुआ पे दुआ की जा रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। वो नौजवान सुनने के बाद अपनी माँ के पास जाता है, गाड़ी लेके जाने लगता है। माँ ने कहा मेरे लाल क्या हो गया है। तो माँ से बेटे ने कहा माँ वहां पर लोग जो है नमाज इस्तिस्काल के लिए जो है शहर दिल्ली से बाहर निकले हैं। अल्लाह अकबर कह साली पड़ी है, बारह में रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। तो माँ ने कहा था मेरे लाल थोड़ी देर गाड़ी को रोक ले और ये मेरी दुपट्टे को ले ले, ये मेरी चादर को ले ले, और जाने के बाद जहां पर लोग नमाज इस्तिस्काल पढ़ रहे हैं वहां पर जाने के बाद मेरी इस चादर को आसमान की तरफ खुली निगाह में लहरा देना और कहना है परवरदिगार आलम ये मेरी माँ का चादर नहीं बल्कि फातिमा की कलीज का चादर है। अगर मेरी माँ तेरी बारगाह में मकबूल है, फातिमा की सच्ची कलीजा है, तो मौला मेरी माँ की चादर के आबरू रख लेना। तारीख तबाह है। जब उस नौजवान ने उस चादर को लाया, माँ के दुपट्टे को लाया, उस औरत के चादर को लाया, उस औरत के दुपट्टे को लाया और लहराया। इधर उनके दुपट्टे को लहराना था, आसमान में बादल छा जाते हैं। खुदा की कसम दुपट्टा नीचे होता है, बारह ने रहमत का नुज़ूल लोगों नहीं होगा। कैसे हो सकता है? ये हमारे इलाके के हैं, ये हमारे करीब के हैं। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपने करीब के लोगों के लिए भी कुछ कहा जाए। इसीलिए आप अपनी जगह पर बैठे रहे। मुझे ना ताज चाहिए, ना तुम्हारी तहसीन चाहिए, ना तुम्हारी वाहवाह चाहिए। बस मैं इतना जानता हूँ खुदा की कसम जब हमारी माँ और बहनें ऐसी होती थी, जब फातिमा की जो है कनीज़ा ऐसी होती थी, तो दुपट्टे का आलम ये होता था। आज होता यह है कि हमारे घरों में ये बात आती है कि हमारे घरों में बरकत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हमारी माँ पाक दामन हो जाए, हमारा बाप पाक दामन हो जाए, हमारा भाई पाक दामन हो जाए, हमारा बेटा मुसलमान सच्चा हो जाए, मोमिन सच्चा हो जाए, नबी का सच्चा वफादार हो जाए। फिर दुआ मांग करते देखो हाथ उठ जाएंगे, नीचे बाहर में आएंगे। पहले रब की बारगाह में दुआ लोगों होता यह है कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए यानी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, चाय की दुकान में लोग कहते हैं अरे मौलाना तो से हमको कमाता है। आज लोग कंपेयर करते हैं जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ मेरे भाई अगर पैसे की बात पर कोई आए तो एक भंगी भी बहुत पैसा कमा लेता है, तो क्या एक भंगी का रुतबा एक मुसलमान के रुतबे के बराबर होगा? हरगिज़ नहीं होगा। मुसलमान मुसलमान है, भंगी भंगी है। इसी तरीके से खालिक़े कायनात ने कुरान में फरमाया है सारी दुनिया झूठी हो सकती है, सारी दुनिया रंगों बदल हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मुकद्दस किताब कभी रंगों बदल अल्लाह की मुकद्दस किताब ये कुरान करीम है। इस कुरान को न कभी बदला जा सकता है, क्योंकि कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु सन्नसन्ना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मुझे एक बात याद आ रही है। जब इंसान अवाली में दीन से प्यार करता है तो लोग इस्लाम से प्यार करता है, यानी कोई जो है फातिमा की कनीज़ा जो मदरसे में जा रही है उससे प्यार करने लगते हैं तो उसका रुतबा कितना बुलंद व बाला खालिक़े कायनात फरमा देता है। रब्बुल जलाल उसके मर्तबे को कितना ऊंचा फरमाता है। आप तारीख का उड़ान को सुने। आज हम ये देखते हैं जो पैसे ज्यादा कमाता है वो ज्यादा अच्छा इंसान है, जिसके बंगले में टाइल्स और मार्बल लगा है वो ज्यादा बेहतर इंसान है, जिसके पास 500 बीघा जमीन है वो सबसे बड़ा आदमी है, जिसके पास नौकर चाकर है वो बेहतर इंसान है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा से पूछे, आओ काली कमली वाले नबी से पूछे, आओ तहावे यासीन से पूछे, आओ बुरातुल मुश्ताकीन से पूछे, आओ शम्सुल आरिफीन से पूछे, आओ अल्लाह के हबीब से पूछे या नबी अल्लाह जिसके पास नौकर चाकर है वो ज्यादा बेहतर है, जिसके पास नौकर गाड़ी है वो ज्यादा बेहतर है, संग मरमर का मकान है वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए।
हजरत जो खुद कुरान सीखे दूसरों को कुरान सिखाए, हजरत ने इसीलिए इदारा खोला है। वो कुरान सीखे भी हैं, दूसरों को कुरान सिखाने वाले हैं। जो उलमा कुरान खुद सीखे हैं, दूसरों को कुरान सिखाने वाले हैं। तो हम दुनिया की बात नहीं मानते, दुनिया के इंसानों की बात नहीं मानते, हम तो मुस्तफा की बात मानते हैं। नबी ने ये नहीं फरमाया जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, नबी ने ये फरमाया जिसके पास कुरान सीखा है और जो कुरान को सिखाता है वो सबसे बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी बात आई है, बता दे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, खुदा की कसम मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक शेर पढ़ दे तो राइट को दे दे भाई। दाना दाना, जब इंसान पढ़ेगा तो सोचेगा मेरे वजूद का हर हर हिस्सा मेरे मुस्तफा का सदका है। शायर कहता है दाना दाना मेरे हुजूर का है। सुने हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब, दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का, कुल खजाना मेरे हुजूर का। पेट भर कर खाकर भी इबादत नहीं करते, लेकिन आओ मेरे मुस्तफा का खाना क्या है सुने। चाहूंगा रोटी जो रोटी जोती और बेछना आता, सुने रोटी जोती और बेछना आता, रोटी जोती और बेछना खाना मेरे हुजूर का है, ऐसा खाना मेरे हुजूर का है। और क़यामत की आवाज आएगी, इनको जाने दे खुल्द में रिज़वा, इनको जाने दे खुल्द में रिज़वा, इनको जाने दे खुल्द में रिज़वा, ये दीवाना मेरे हुजूर का है, दीवाना मेरे हुजूर का है। रात खुदा की कसम रोजाना जलसे में जाते हैं, अभी फिर मुझे एक जलसे में जाना है, लेकिन आज मुझे बारमन के जलसे में आप लोग जो आकर के बैठे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये तामीरी कॉन्फ्रेंस का ये मतलब नहीं था कि मदरसे की तामीर हो। जलसे में आने का मतलब ये होता है अपनी अपनी जिंदगी की तामीर, अपनी अपनी जिंदगी की तामीर हो। नकीब इजाज भी यहाँ पर बैठे हैं। जब हमारी जिंदगी की तामीर होगी ना तो चाय की दुकान में बैठकर किसी आलिम की हम तौहीन नहीं करेंगे। जब हमारी जिंदगी की तामीर होगी ना तो पान की दुकान में बैठकर किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे। जिस दिन हमारी जिंदगी की तामीर हो जाएगी किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे। हम जान लेंगे अरे बज़ाहिर ये किसी का बेटा है, बज़ाहिर ये किसी का भाई है, बज़ाहिर ये किसी का दोस्त है, बज़ाहिर ये किसी का नवासा है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आलिम मुस्तफा के वारिस, सुभान अल्लाह, नबी के वारिस है। मैं तमाम उलमा किराम की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, पूरे दिनाजपुर के हर उलमा की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। खुदा हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, हमारा अखलाक बुलंद होने की जरूरत है, हमारा किरदार अच्छा होने की जरूरत है। एक आलिम बज़ाहिर जैसा
जरूरत है। आलिम देखने में जैसा अच्छा हो उसका किरदार भी उतना अच्छा हो। बेशक बेशक हजरात, जरूरत है जब हम खुद नमाज पढ़ेंगे तो मेरा बेटा मेरा भाई नमाज पढ़ेगा। अगर मैं खुद ना पढ़ूं तो फिर दूसरे हमारी बातों पर अमल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समझ में बात आ गई ना कि ऐसे इदारे को कायम करना बहुत जरूरी है। और इस इदारे में हमारी बेटियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा बनने वाली है, हमारी बेटियां जो है हाजिरा बनने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात बता दूं किबला, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो होता ये था कि हमारे जो है आलिम बनने के लिए और किसी के घर में कोई आलिमा हो तो लोग नजर नहीं करते थे। लेकिन पूरे उत्तर दिनाजपुर में अब देखा जाता है, दिल्ली में कमाने वाला भी कहता है अगर आलिमा के साथ मेरी शादी हो जाए तो क्या बात। जी 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 जी, दिल्ली में रहने वाला भी कहता है एक आलिमा के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो भी जानता है ये अलता पाउडर देते देते परेशान हो गया। एक आलिमा बन जाएगी तो खुदा की कसम वो पाकीज़ा बन जाएगी, उसका किरदार निखरता रहेगा। बेशक बेशक जी, इसमें तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे भी दूर जाना है। लेकिन जब ये इदारा होगा, ये बहुत बड़ा इदारे का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने बार उठाया है। और यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तो बंदे को उरूज अता करता है। ये आपके और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। खुदा की कसम कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं फरमाता है, बेकार नहीं फरमाता है। बहुत अच्छा मुझे माहौल लगा, मेरी बेटियां जलसा सुन रही है, मेरे भाई जलसा सुन रहे हैं। और यकीन जानिए जिंदगी सलामत रही, फिर कभी आपसे मेरी मुलाकात हुई तो जलसे में फिर आना होगा, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन जब इतना बड़ा जलसा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, तो इतनी बड़ी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर को आपने दावत दी है, जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी को आपने दावत दी है, हजरत भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हजरत को आपको सुनना है, आप लोग अपनी जगह पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बारगाह में सिर्फ एक बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर पूरे मजमे में है कोई ऐसा दीवाना जो गौसे आजम की मोहब्बत में खड़े हो जाए और कहे मंजर नवाज जब आज मेरे गौसे आजम का तुमने वास्ता दिया है, आओ ना गौसे आजम की जिंदगी पढ़ लो। जब मेरे गौसे आजम वो गौसे आजम जो ईशा की वजू से फज्र की नमाज 40 साल में जो है ईशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की है, वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खाने काबा जाते हैं इस कदर रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं, बेतहाशा रोने लगते हैं, आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरसने लगता है। अल्लाह अकबर, लोग दुआ कर रहे थे, अपनी दुआ छोड़कर उस नौजवान के लिए दुआ करने लगे हैं। या अल्लाह, ये नौजवान ने कितना गुनाह कर लिया है, इसने कौन सी बड़ी गुनाह और कोता किया है, कौन सा बड़ा पाप कर लिया है, इस कदर फूट फूट कर रो रहा है, तारीख तबाह है। अल्लाह अकबर, लोगों ने अपनी दुआ छोड़ दी और उनके लिए दुआ करने लग गए। जब अल्लाह अकबर सर को सजदे से उठाया, रोने के वक्त कह रहे थे ऐ मौला, अगर मेरी इबादत तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो कल मैदान महशर में मुझे अंधा उठाना। अल्लाह अकबर, जब सर को सजदे से उठाते हैं अल्लाह अल्लाह तारीफ करा है, कोई और न थे बल्कि बड़े पीर गौसे आजम जिलानी थे, बगदाद के शहंशाह थे, पीरों के पीर थे, रोशन ज़मीर थे, जिसके बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं वहाँ का मर्तबा है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सरबरा क्या कोई जाने ये कैसा तेरा, औलिया बोलते हैं वो है कलमा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, बंदा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, वो गौसे आजम इस कदर रोते हैं। तेरी कौम के दयालु मुसलमानों, उसी गौसे आजम का वास्ता है पूरे मजमे में एक नौजवान जो 1100 रुपए इस इदारे के लिए देते थे, जामिया आयशा सिद्दीका लिलबनात के लिए देते। ऐसी जगह पर इतना बड़ा इदारे का काम करना, इतना बड़ा इदारे का काम करना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। पूरे मजमे में एक नौजवान देखना चाहता हो, एक भाई ऐसा देखना